एशिया कप को लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एशिया कप को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। और इस मुद्दे पर आपकी भी राय चाहिए। आप बताइए कि क्या आप भी जो है पहलगाम को भूल चुके हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में जब आईसीसी इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले आए, चाहे वो विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप हो, फिर उसका विमेंस टी20 वर्ल्ड कप हो, उस पर भी हमने देखा भाई कोई रिएक्शन उस तरीके से आया नहीं। चलिए, ओडीआई वर्ल्ड कप में तो आपके सारी टीम्स को एक दूसरे को खेलना है, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच वहां पर है। लेकिन जो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप है, वहां पर ग्रुपिंग्स जो हुई है, इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में है। एक वक्त पर बात हुई थी पहलगाम के बाद कि भाई आप सेम ग्रुप में तो कम से कम अवॉइड करिए ना, आपको क्या जरूरत पड़ी है और आपको क्या पड़ी हुई है उस रेवेन्यू की जो चाहे आईसीसी को फायदा कराता है, चाहे पाकिस्तान को फायदा कराता है। क्योंकि पाकिस्तान में जो पैसा जाता है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है और आतंकवाद में भी इस्तेमाल होता है, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि अब एशिया कप की तैयारियों को लेकर चीजें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। एसीसी की माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर मीटिंग होगी। मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसके तहत जो हम बात अभी कर रहे हैं कि भाई प्लान पूरा तैयार है, स्केड्यूल भी अगले एक हफ्ते के अंदर आप देख सकते हैं, फिर मुकाबले कब से शुरू होने, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। फिर ग्रुपिंग की बात आएगी वहां पर। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हो सकता है इंडिया पाकिस्तान फिर से आपको सेम ग्रुप में दिखे, जो लगातार एक पैटर्न चल रहा है एशिया कप में भी, कि आप और पॉसिबिलिटी देखो कि आप कैसे 3 मुकाबले करवाए जाएं, एक फाइनल हो जाए और 2 मुकाबले आपके उससे पहले हो जाएं, ताकि 3 मैचेस वहां पर हो जाएं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो। और उस रेवेन्यू से ये क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं है कि इंडिया को भी फायदा होता है, इंडिया उस रेवेन्यू के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उससे एसीसी को फायदा होता है और साथ ही साथ जो अदर बोर्ड मेंबर्स हैं, और उनमें जो है पाकिस्तान भी आता है, जिनकी हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि आपको खुद पता है कि भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी वहां पर राजनीति से जुड़े लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और वही लोग एसीसी में भी टॉप पर हैं। जैसे हम जो बात कर रहे हैं साफ तौर पर मोहसिन नकवी, वहां पर उनकी मौजूदगी है। और फिर आपका क्या कॉल रहेगा, आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या फिर ये सिर्फ ये कहकर निकल जाओगे कि बायलैटरल हम नहीं खेलते, लेकिन यहां पर हम सेम ग्रुप में हैं तो कोई बात नहीं, हमें आप सेम ग्रुप पर रहिए। जिस तरीके से आप चुप रहे जब विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान वो तो सेम ग्रुप में हैं, बट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वो भी आज राइवल्स है, लेकिन इस बार आपको अलग अलग ग्रुप में दिखें। फिलहाल एशिया कप के अपडेट पर चलते हैं भाई कि एशिया कप की क्या कुछ जानकारी अभी आ रही है। जानकारी की माने तो एशिया कप का जो स्केड्यूल है आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मिल सकता है। जब हमने आपको बताया कि भाई एसीसी की मीटिंग होगी और उसके बाद वो स्केड्यूल आपके पास तैयार है। और क्या है आगे चीजें, स्टार्ट मानकर चलने की भाई कि सेकंड वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट प्लान रहेगी कि एशिया कप जो है सेकंड वीक ऑफ सितंबर, जो स्केड्यूल था सितंबर में, वहां पर हो जाएगा। एशिया कप ओपन को लेकर बात करें तो 10 सितंबर की तारीख की बात की जा रही है कि 10 सितंबर को जो है एशिया कप का पहला मुकाबला वहां पर प्लान किया जा रहा है। 6 टीम्स हैं आपको पता है। और क्यों इतनी चर्चा है और क्यों इतना जो है डिस्कशन है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान, फिर वही सेम ग्रुप, फिर वही आप क्रिकेट खेलते रहो, फिर तमाम चीजें। क्योंकि एक तरफ अभी आपको पता होगा कि क्योंकि जब बात हुई, जब ये सब चीज चली, तो दिलजीत दोसांझ उनकी जो मूवी है उसमें पाकिस्तानी एक्टर हैं, उनको लेकर बड़े सवाल हुए। दिलजीत दोसांझ का भी बॉयकॉट हुआ और उनकी मूवी का भी हुआ और उन पर भी सवाल उठे। तो ऐसे में क्या बीसीसीआई पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे कि भाई कि फिर सेम ग्रुप? चलिए, आप मतलब एक टाइम को मैं कह रहा हूं, वैसे तो कोई एक सेंटिमेंट ये भी है कि आप खेलिए ही मत, बट अगर आप वहां पर हैं भी और अलग अलग ग्रुप्स में, तो फिर भी लोग बोलेंगे चलो आपने ये तो अवॉइड किया, कुछ तो पहल करी, कुछ तो अपना कदम उठाया, उसके आगे बढ़े। जो हमने 6 टीम्स की बात करी आपको कि वहां पर बाकी भी टीम्स हैं, अब ग्रुपिंग किस तरीके से रहेगी ये आपको देखना होगा कि भाई जो आपके ग्रुप्स बनते हैं वहां किस तरीके से चीजें रहती हैं और क्या कुछ रहता है। अब होस्ट की बात करें, वैसे तो मेजबानी भारत के पास है, लेकिन आपको पता है कि जब जब इंडिया या पाकिस्तान कोई होस्ट होता है तो इन नेशंस में ना होकर बाहर आपका एशिया कप होता है। ये भी एक तय कर लिया गया था पहले, क्योंकि आप आपस में खेलते नहीं है, फिर वहां पर वही इशू बना रहता है कि आप आएंगे नहीं आएंगे। तो यूएई जो है वो फ्रंट रनर माना जा रहा है एशिया कप के लिए, और वही हाइब्रिड मॉडल को लेकर वो चर्चा जो हमेशा चलती रहती है वो भी चल रही है। तो ये तो रही अपडेट्स। अब आप बताइए कि क्या आप भी, मतलब जैसे हो रहा है वक्त के साथ, शायद हम पहलगाम भूल चुके हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम उरी भूल गए थे, हम शायद मे भी 26/11 भी भूल जाते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल ऐसी ओकेजन्स रही हैं जहां पर आपको पाकिस्तान से होने वाले आतंकवाद की वजह से आपके देश को सफर करना पड़ा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या एशिया कप को और उस रेवेन्यू को आप प्रायोरिटी दो जो शायद आपके लिए भी जरूरी नहीं है, जो शायद फायदा करा रहा है तो पाकिस्तान का या आईसीसी का या अदर बोर्ड मेंबर्स का, या फिर आप वहां पर अपनी कंट्री के लिए स्टैंड लेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से जो भी अगला मूव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने आपको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि चाहे वो विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप और विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो फिक्चर्स आए हैं, पर्टिकुलरली टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप सेम थे, लेकिन किसी ने भी वहां पर कोई बात नहीं करी, कोई चर्चा नहीं हुई। और उन्हीं की वजह से भी एक चीज लग रहा है कि भाई हर कुछ
वापस बैक टू नॉर्मल है, आप जैसे चलते आ रहा था वैसे ही करिए और कोई वहां पर कुछ नहीं बोलेगा। बट दिलजीत के केस में तो बहुत ज्यादा बात हुई। अब देखते हैं एशिया कप जब भी स्केड्यूल आता है फिर अगर सेम ग्रुप हुए तो क्या उस पर चर्चा होती है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपका क्या मानना है साफ तौर पर, क्या एशिया कप खेलना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और अगर होता है एशिया कप और अगर सेम ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान दिखे तो क्या आपके सवाल वहां पर बीसीसीआई से होंगे कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। और नाइबर्स पर भी हमारे साथ जुड़े, वहां पर आप अपनी राय, फीडबैक, सवाल, तमाम चीजें जो हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।